नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? संजय परो है जी। कहाँ से आए हैं सर आप? हम मध्य प्रदेश कटनी डिस्ट्रिक्ट से हैं। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़ गए सर आप? सर हम 2016 26 जनवरी को जुड़े थे। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप किन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे? इतनी पूजा करते थे कि दुनिया में पहला आदमी था मैं, जो कि 100 कन्याओं को अन्नदान करता था, प्लस सोना दान करता था, प्लस पार्टी गौ दान करता था। और भगवान से ये कहता था कि इतने सारे भगवान क्यों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है, 3 मुँह के हैं ये, कोई एक मुँह का है। मैं मर के जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। मेरा मछली 10 बजे इंतज़ार करती थी दान के लिए, चींटी दान करती थी, उसका टाइम बना था 10:30 बजे के लिए। मैं कहा अगर भगवान ये सब चीज़ करता हूँ तो मैं कैसे जाऊंगा, फिर जन्म लेऊंगा, कितना कष्ट होता है यहाँ पर। भगवान तो एक होना चाहिए, ईश्वर एक है। साईं को मैंने भगवान मान लिया कि साईं बाबा भगवान हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपके मन में 1000 सवाल उठते थे कि ईश्वर मैं किसको मानूं, और तो आपको संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने को किसी ने प्रेरणा की, या आपको कैसे पता चला कि ये पूर्ण परमात्मा है? वहाँ पर एक मिथिलेश भगत जी जुड़े थे, तो उनने मेरे से ज्ञान चर्चा किया था। तो मैंने कहा नहीं, भगवान के तो मुकुट होती है, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की पूजा करता था, झूला झूलाता था। तो मैं उनको देख करके और किनारे होता था, लेकिन जाता था वहाँ मैं भंडारा करता था। तो भगवान की प्रेरणा हो गई। फिर एक स्टूडेंट था मेरा, उसने कहा सर जी भगवान आए हैं, आप इतना सारा सब कुछ करते हैं, आप मान लो मेरा कहना। तो फिर मैं अपने स्टूडेंट की बात मान करके संत रामपाल जी का बिना ज्ञान समझे और फिर मैं जाने लगा। उसी रात को संत रामपाल जी महाराज, कबीर परमात्मा आए और गणेश जी आए। तो परमात्मा कहे मैं भगवान हूँ, और गणेश जी कुछ नहीं बोलते थे। फिर सुबह उठ करके मैंने कहा आज मैं भंडारा नहीं बनाऊंगा, दान धर्म भर करके, और 26 जनवरी का ज़्यादा प्रोग्राम नहीं करूंगा, सीधे चल दूंगा भगवान के। फिर मैं ऐसे चल दिया। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको पूर्ण परमात्मा ने स्वयं दर्शन दिए, तो हमने सुना है कि जो भी परमात्मा से जुड़ता है संत रामपाल जी महाराज से, तो उनको किसी न किसी रूप से शारीरिक, आर्थिक या मानसिक रूप से लाभ होते हैं। आपके जीवन में कोई विशेष लाभ हुआ क्या? हाँ, जब संत रामपाल जी महाराज से जब मैं जुड़ गया, उसके बाद मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। उसके बाद मुझे पता चला कि वेद और शास्त्र क्या चीज़ है। आज जितने भी ब्राह्मण धर्म गुरु हैं उनको कोई ज्ञान नहीं है। मैं अपने से अंदाज़ा करता हूँ, क्योंकि मैं टीचर भी था, 20 साल से टीचर था, पर मुझे वेद शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था। ब्राह्मण परिवार से मैं सारी चीज़ करता था, तो हवाई में करता था, जानकारी कुछ नहीं थी। पर जब संत रामपाल जी महाराज से मैं जुड़ा, उसके बाद मुझे वेदों की जानकारी लगी। उसके बाद पता चला कि भगवान सह शरीर आता है। जब गीता में लिखा, चारों वेद में लिखा, पूरा प्रमाण देख लिया मैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है सभी धर्मगुरु और ब्राह्मणों से कि हवाई में न चले, पहले गीता वेद पढ़ के स्वयं अमल करें, फिर दूसरों को सुनाएं। ये सुनी सुनाई कुत्ते की तरह भाषा न करें। जैसा कि सर आप यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कभी गरीबदास जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज का चाहे आप आश्रम जाओ तो पुण्य बनना है, पाप नष्ट होना है। और संत रामपाल जी महाराज का हर विश्व के हर डिस्ट्रिक्ट में एक आश्रम है, और हर गांव और तहसील जिला में सत्संग होते हैं। वहाँ भगत लोग जाते हैं, वहाँ पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बनते हैं। और यहाँ आज बैतूल में परमात्मा, हम संत रामपाल जी महाराज के चोले के अंदर परमात्मा आए हुए हैं गुरु रूप में। तो हम परमात्मा बोलते हैं, हमारे भगवान है वो सभी के विश्व के भगवान है। लेकिन जिस स्टूडेंट का नाम लिख जाता है स्कूल में, उस स्टूडेंट को पता चलता है कि हमारा टीचर आज कौन सी रिटिन बोला और कौन सा रीड करने को बोला। बकरी चराने वाले को क्या पता। इसलिए हमारा नाम लिखा है, हमको पता चल गया है कि संत रामपाल जी धरती में भगवान के अवतार आए हुए हैं। और यहाँ बैतूल में इतना समागम है कि केरल, त्रिवेंद्रम, हर राज्य से भगत लोग आए हुए हैं। और यहाँ पाठ प्रकाश की वाणी चल रही है, परमात्मा के यहाँ भंडारा चल रहा है। करोड़ों लाखों भक्तमती भगत
औरतें, आदमी, सब परमात्मा के बच्चे आए हुए हैं। भंडारा चल रहा है, पाठ प्रकाश की वाणी चल रही है। भगवान ने सेवा दे रखी है। मनुष्य जन्म मिला हुआ है भक्ति करने के लिए, मोक्ष के लिए। और अगर यदि ये मानव का बनना और ये भगवान का आना, अगर यदि किसी को पता चल जाए भगवान आए हैं, यदि वो मनुष्य भगवान से नहीं जुड़ रहा है तो फिर 84 लाख में जाएगा और पछताएगा। इसलिए कहा गया है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरा, बहु न लगता डार। इसलिए भगवान आए हुए हैं। मेरी प्रार्थना है सभी से कि मैं तो चूक गया कि पहले बरवाला ना पहुंच पाया तो पछता रहा हूँ। बाद में समझा जुड़ने के बाद कि भगवान का पृथ्वी में आना हुआ। मैं तो ब्राह्मण परिवार से था तो ये लगता था कल्कि के अवतार में, पूरे ब्राह्मणों के मुँह से यही बात सुनता था मैं कि कल्कि के अवतार में भगवान आएंगे। और कल्कि के अवतार में जब भगवान से जुड़ा, जब पता चला कि लास्ट में आएंगे कल्कि के अवतार में, सीधे संहार करेगा अत्याचारियों को वो। अभी तो भगवान आए हैं कलयुग में, हर कलयुग में ही पार होता है और मोक्ष होता है भगवान से जुड़ने में। जैसा कि सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक आती है, जीने की राह पुस्तक आती है, साधना चैनल टीवी में सत्संग आता है, यूट्यूब आता है मोबाइलों में। उसको पहले ज्ञान समझो, क्योंकि भगवान ने कहा है कि ड्रामा वाले यहाँ नहीं आएंगे। जो ज्ञान समझ के आएंगे और परमात्मा को पहचान लेंगे और भक्ति करेंगे, उनका मोक्ष होएगा। मुझे भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार सर। सच्चा है।